Hello, my dear subscribers and my dear students. Today's topic is biodiversity and conservation. Most important questions for NEET biology. Okay, so now let us start the chapter biodiversity and conservation. Biodiversity and its conservation. Varieties of mango found in India 1000 varieties. Maximum varieties of a crop plant found in India of उसमें ऑप्शन है वीट, शुगर केन एंड राइस, तो हम टिक लगाएंगे राइस पर। चावल की वैरायटी सबसे ज़्यादा है। मैनी स्पीसीज आर स्टिल अननोन इन एल्पाइन टुंड्रा, टुंड्रा या ट्रॉपिकल एंड कोरल रीफ, तो टिक लगाएंगे ट्रॉपिकल एंड कोरल रीफ्स। नाउ बायोडाइवर्सिटी जो है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं तीन तरीके में से, थ्री टाइप्स में, एल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। देखें, एल्फा, it is a species diversity in a given community. It depends on species richness. It has competition amongst the member of same community. तो जो सेम कम्युनिटी के अंदर कंपटीशन होता है उसी को हम अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। नाउ बीटा डाइवर्सिटी, it is a biodiversity which appears in a range of communities due to replacement of species with the change in community ड्यू टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो उसे हम कहते हैं बीटा डाइवर्सिटी। ओके, नाउ बीटा डाइवर्सिटी, नाउ गामा डाइवर्सिटी। इट इज द डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन रेंज ऑफ कम्युनिटीज एज रीअपियर्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर ए टोटल लैंडस्केप। तो टोटल लैंडस्केप में होने वाली डाइवर्सिटी जो है उसे हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। ये इन तीनों डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बड़ी डाइवर्सिटी कहलाती है गामा डाइवर्सिटी। मैक्सिमम एंडेमिज्म अकर इन इंडिया इन केस ऑफ एम्फीबियंस, इसमें आंसर आएगा एम्फीबियंस। एंडेमिज्म का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी स्पीसीज़ का एक ही जगह पर जाके कन्फाइंड हो जाना और कहीं पर ना फैलना, तो उस फिनोमिना को कहते हैं एंडेमिज्म। नाउ डाइवर्सिटी फाउंड बिटवीन द एडजेसेंट कम्युनिटीज ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, इसमें आएगा बीटा डाइवर्सिटी। मास्टर ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर, तो इसमें ऑप्शन है लैटिट्यूडनल, एटीट्यूडनल, बोथ, तो टिक लगाएंगे यहाँ बोथ। लैप्स रेट और डिक्रीज इन टेम्परेचर विद राइस इन एल्टीट्यूड इज, इसका आंसर आएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस was given by Ehrlich and Ehrlich. IUCN has the headquarter at Morgeus, Switzerland. WHO headquarter at Geneva, Switzerland. Red Data Book was the first brought out in 1963. IBWL, Indian Board of Wildlife, was established in 1952. Sacred groups occurs in Chhattisgarh at Sarjuja, Chenda and Bester. छत्तीसगढ़ के सैक्रेड ग्रुप्स। अब हम देखते हैं यहाँ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन द बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय, द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय Edward Wilson. It can be defined as the totality of genes, species of organism and ecosystem in a given area.
The range of biodiversity is 1.7-1.8 million of species. तो डाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी है वो 3 तरीके की है हमारे यहाँ. देखें, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इज़ द measure of variety of genes found in an entire organism. These are more than 50,000 genetically different species of rice and 1,000 varieties of mango in India. तो चावल की जो है 50,000 वेराइटीज़ हैं और मैंगो की 1,000 वेराइटीज़ हैं इन इंडिया में. इसे हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी में हम देखें कि इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एंटायर स्पीसीज डाइवर्सिटी. एग्जाम्पल जैसे वेस्टर्न घाट हैज़ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट. तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की स्पीसीज ज़्यादा मिलती हैं इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अगर हम देखें, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम. जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया, मीडोज़ हो गया, कोरल हो गया, कोरल रीफ हो गया, डेजर्ट हो गया. तो 3 तरीके की बायोडाइवर्सिटी हमने देखी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो डाइवर्सिटी की हमने बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या की? इट कैन बी डिफाइंड एज ए टोटली ऑफ जीन्स, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम इन ए गिवन एरिया. ओके, नाउ इंडियन बायोडाइवर्सिटी. इंडियन बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ कहा गया है. इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंडिया कंटेन 2.4% लैंड एरिया. इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है ऑफ द वर्ल्ड. इट हैज़ 8.1 ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी in which 45,000 species of plant and 1 lakh species of animal. ओके, तो ये तो बताया गया हमारे इंडियन बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से. लेकिन वर्ल्ड फेमस एक रॉबर्ट मे जो हैं बायोडाइवर्स थे, उन्होंने इंडिया के बारे में बताया. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट दैट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया. उन्होंने ये बताया कि 22% वर्ल्ड की स्पीसीज जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं. एंड इन विच 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट, जिसमें से 1 लाख स्पीसीज प्लांट की हैं एंड 3 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल जो कि इंडिया में मिलती हैं. ये बताया था रॉबर्ट मे ने. इसके बाद हम देखते हैं एक्जॉटिक और एलियन स्पीसीज क्या होती हैं. दीज आर द स्पीसीज विच केम फ्रॉम आउटसाइड द इकोसिस्टम and dominantly present in the habitat which makes difficult survival for other animals or other species is called alien species. इसका एग्जाम्पल है जैसे वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ एक एलियन स्पीसीज़ है, एक्जॉटिक स्पीसीज़ है. वो वाटर में से, उसकी जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर में से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से दूसरे एनिमल्स का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है. सेक्रेड फॉरेस्ट, दीज आर द फॉरेस्ट protected by tribal communities due to some religious thoughts. उनके पीछे कुछ religious thoughts होते हैं, are known as sacred forest. इसका एग्जाम्पल है जैसे तुलसी, चंदन, पीपल, ये इस तरीके के जो जिनमें कुछ माइथोलॉजिकल या जिनके साथ कोई रिलीजियस फैक्ट होता है. तो सैक्रेड ग्रुप्स हमारे भारत में मिलते हैं. सैक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जंसिया हिल ऑफ मेघालय एंड अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान. भारत में सेक्रेड ग्रुप्स यहाँ मिलते हैं. इसके बाद हम देखें एंडेमिज्म. इट इज़ द फिनोमिना इन विच स्पीसीज आर कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज कॉल्ड एंडेमिज्म. जैसे ऑस्ट्रिच ऑफ ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट रीच टू न्यूजीलैंड ड्यू टू सी बैरियर. ये इसका एग्जाम्पल हो गया एंडेमिज्म का. इसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 3 तरीके से होता है. नैरोली यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन एंड इथिकल इशू. तो देखें नैरोली यूटिलेरियन के अंदर क्या आता है. ह्यूमन बीइंग डिज़ायर ए नंबर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइक फूड, फाइबर, फायर, वुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक गम, रेजिन, डाइज. More than 25% of drugs are derived from plant. About 25,000 species of plant are
ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये सब नैरोली यूटिलिरियन में आता है। अब आता है ब्रॉडली यूटिलिरियन, इट प्लेज ए मेजर रोल इन प्रोड्यूसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक प्रोडक्शन ऑफ O2 बाई फोटोसिंथेसिस एंड पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाई इंसेक्ट्स। इसके बाद हम देखते हैं इथिकल इशू, दीज आर द इशूज इन विच प्लांट आर प्रोटेक्टेड अंडर द एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्वेशन रूल एंड रेगुलेशन। तो ये है 3 तरीके का जिसमें हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हाउ द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व। बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व बाय फॉलोइंग 3 मेथड, narrowly utilitarian, broadly utilitarian and ethical issue. Now how can we conserve the biodiversity? कैसे कंजर्व कर सकते हैं? Biodiversity can be conserved by the 2 form, in situ conservation and ex situ conservation. In situ conservation में समझें क्या होता है? It is the conservation in which animals are protected in their natural surrounding by making national park and sanctuaries is called in situ conservation. यानी उस ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को उसी के नेचुरल हैबिटेट में नेशनल पार्क बनाकर उसे प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस को इन सिट्यू कहते हैं। अब आता है एक्स सिट्यू। एक्स सिट्यू कंजर्वेशन में इट इज़ द कंजर्वेशन इन विच एनिमल और प्लांट स्पीसीज विच इज़ थ्रेटेंड एंड प्रोटेक्टेड एल्सवेयर फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। एग्जाम्पल आ गया जैसे पॉलन बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर एंड बॉटनिकल गार्डन। ये हो गया एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। एक्स सिट्यू कंजर्वेशन जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रिच लेकर आए और दिल्ली ज़ू में हमने उसे आर्टिफिशियली उन कंडीशंस में रखा, क्योंकि उसका जो नेटिव प्लेस है वो ऑस्ट्रेलिया है, हम उसे उसके नेटिव प्लेस से बाहर निकाल कर दिल्ली ज़ू के अंदर रख रहे हैं। तो इस तरीके का कंजर्वेशन कहलाता है एक्स सिट्यू कंजर्वेशन। अब जैसे हिरन हैं या शेर हैं या हाथी हैं, उन्हें हमने उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट में नेशनल पार्क बनाकर, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनाकर उन्हें प्रोटेक्टेड किया और उनको शिकार होने से बचाया। तो इस तरीके का जो कंजर्वेशन है उसे हम कहते हैं इन सिट्यू कंजर्वेशन। अब आता है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है उसके 4 कारण होते हैं, जैसे हैबिटेट लॉस, दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन हैबिटेट लॉस में क्या है कि जंगलों का कटना, जिसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, या किसी भी स्पीसीज़ के रहने का प्लेस जो है ख़त्म हो जाना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में आता है जैसे अननेसेसरी यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर पॉल्यूशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ये सारे जो हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसके बाद आता है एलियन स्पीसीज़। एलियन स्पीसीज़ भी कहीं बाहर से आकर उसके नेटिव प्लेस पर जितनी भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सब का सर्वाइवल डिफ़िकल्ट बनाता है और वो उस जगह पर ऑक्यूपाई हो जाता है। तो एलियन स्पीसीज़ की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। को एक्सटिंक्शन, इन दिस प्रोसेस 2 स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट टुगेदरली इन विच डोमिनेंट विल सर्वाइव, जिसमें जो डोमिनेंट होती है वो सर्वाइव होती है, एंड रिसेसिव विल सफ़र। नाउ हैबिटेट लॉस ये हमने समझ लिया, इसके अंदर था डिफॉरेस्टेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में हमने देखा इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन। एलियन स्पीसीज़ में वाटर हाइसिंथ इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो हमने ये देखा ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। इसके बाद हम देखते हैं रिसेंट नेम ऑफ IUCN। उसका नाम जो है IUCN का नाम अब कर दिया गया है WCU। WCU का मतलब है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो इट पब्लिश द रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक छापती है। इट हैज़ the information about threatened species, extinct species of animals, recently extinct species of bird is dodo, जो कि मॉरिशस से जो है डिसअपियर हुआ था। NGO देखें तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल पीपल विच आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंप्लीटिंग द वर्क बाय प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिकल हेल्प इज़ कॉल्ड NGO, उसे हम NGO कहते हैं। फर्स्ट NGO जो था वो भारत में कल्प वृक्ष बना था, एंड सेकंड NGO इसके बाद बना था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS। इसके बाद हम देखते हैं सेंचुरी एंड नेशनल पार्क क्या होते हैं। द प्रोटेक्टेड प्लेस इन विच वन स्पीसीज इज प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल सराउंडिंग इज कॉल्ड
सेंचुरी, यानी जब एक स्पीसीज़ को ध्यान दिया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है और वो खतरे की स्थिति में होती है, उसके मेंबर्स, उसके इंडिविजुअल्स को बढ़ाया जाता है, तो हम उसे कहते हैं सेंचुरी। तो सेंचुरी के एग्जाम्पल है जैसे अन्नामलाई सेंचुरी इन तमिलनाडु, चिल्का लेक सेंचुरी इन उड़ीसा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आसाम। इसी तरह के साथ नेशनल पार्क, द प्रोटेक्टेड एरिया इन विच ऑल द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज lives togetherly in their natural surrounding in protected manner by government is known as national park, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल में है, गिर नेशनल पार्क जैसे गुजरात में है, घाना नेशनल पार्क जैसे राजस्थान में है। अब हम देखते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो है एक जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने दिया था। ही फाउंड दैट within a region the species richness increases with increase in area but up to certain limit. The relationship between the species richness and area shown by rectangular hyperbola for a wide variety of taxa like bird, bat, fishes on a logarithmic scale. लॉगरिथमिक स्केल जो है वो ये आता है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। हेयर s इज स्पीसीज रिचनेस, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट, z स्लोप ऑफ लाइन, a एरिया है एंड द वेराइटी ऑफ z लाइन अकर्स इन द रेंज ऑफ, उसकी दो रीडिंग आती हैं, नीट में भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, 0.1 to 0.2 और दूसरी है 0.6 to 1.2। तो ये हमने देखा कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम देखते हैं यहाँ कुछ नीट के क्वेश्चन। द लेटेस्ट अर्थ समिट रियो 20 वॉज हेल्ड इन 2012। तो 2012 में हुई थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज डेवलप्ड बाई, वो थे मेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी किस में है, वो है ब्राज़ील, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है ब्राज़ील में। एलियन स्पीसीज इन इंडिया कॉन्टेस्ट, वो है लेंटाना, पार्थीनियम एंड इकॉर्नियम, ये है एलियन स्पीसीज। इसके बाद पिचर प्लांट इज फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वन हॉर्न राइनोसोर्स इज फाउंड इन काजीरंगा, काजीरंगा में मिलता है एक सींग का गैंडा। एमंगेस्ट द एनिमल ग्रुप्स गिवन बिलो विच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो इसमें आएगा एम्फीबियंस। इंसेक्ट्स पूछते हैं या मैमल्स पूछते हैं तो एम्फीबियंस पर टिक लगेगा। इसके बाद इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज इन इंडिया, रवोल्फिया सर्पेंटिना, सेंटलम एल्बम एंड साइकस बिडोमाई, ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज रिपोर्टेड इन, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिपोर्टेड होती है वो किस में, मैनग्रूव में, डेजर्ट में, कोरल रीफ में या एल्पाइन में, तो हम टिक लगाएंगे कोरल रीफ। साइलेंट वैली इज सिचुएटेड इन केरला, बहुत आता क्वेश्चन, साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में। इफ हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स बिकम ए रेयर और एक्सटिंक्ट द प्लांट विच मे डिसअपियर अलॉन्ग विद देम आर, वो कौन से हैं, पाइन है, ओक है, ऑर्कर्ड है या रोडोडेंड्रोन है, तो टिक लगाएंगे रोडोडेंड्रोन में। सिमीपल क्या है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो टिक लगाएंगे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व पर। अकॉर्डिंग टू IUCN, द IUCN रेड डाटा लिस्ट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है रेड पांडा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दिस ईयर, कब हुआ था, 2002 में। द वर्ड हाईली प्राइज्ड वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड किससे मिलता है, टिक लगाएंगे गोट से, शीप से नहीं, गोट से। फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन प्लांट मटेरियल आर फ्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में। द मोस्ट
बायोडाइवर्सिटी रिच जोन इन इंडिया इज वेस्टर्न घाट, पर टिक लगाएंगे। ठीक, फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 29 December. The shifting cultivation method called Zoom belongs to the category of एग्रोफॉरेस्ट्री, टिक लगाएंगे एग्रोफॉरेस्ट्री पर। मानस सेंचुरी इज लोकेटेड एट आसाम, मानस सेंचुरी कहाँ पर है? आसाम में। वेस्टर्न घाट हैव कम अंडर हॉट स्पॉट कैटेगरी बिकॉज हाई एंडेमिज्म, हाई एंडेमिज्म होता है इसीलिए वेस्टर्न घाट में ज़्यादा हॉट स्पॉट कैटेगरी मिलती हैं। सुंदरबन किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए। पेरियार कहाँ किसके लिए है? एलिफेंट के लिए। रन ऑफ कच्छ किसके लिए है? वाइल्ड आस के लिए। एंड बायो इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर एयर पॉल्यूशन, ऑक्सीजन डिमांड, मिनरल प्रेजेंट। स्पीसीज बिलोंग टू बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू लो रिप्रोडक्टिव रेट इज जाइंट पांडा, इसमें आएगा जाइंट पांडा। इसके बाद हम देखते हैं द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है गामा। हमें पता है कि डाइवर्सिटी हमने 3 टाइप की पढ़ी है, अल्फा बीटा गामा, जिसमें गामा। एंड न्यू अप्रोचेस टू कंजर्वेशन इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसमें पूछा है नेशनल पार्क, सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व, तो हम इसमें टिक लगाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व। किसके लिए ज़्यादा, किस टाइप की कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा अप्रोच हो रही है? तो हम कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। हॉट स्पॉट इज रिलेटेड टू किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी। मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, उसमें आता है हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस जो है वो मेजर कॉज है। बीटा डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी बिटवीन द कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ के बीच में होने वाली डाइवर्सिटी को बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड बाई के.एम. मुंशी, वन महोत्सव किसके ज़रिए स्टार्टेड हुआ था? के.एम. मुंशी, इंडिया में। द इंडेंजर्ड लार्जेस्ट लिविंग लेम्योर इड्री इज इनहिबिटेड इन मेगाडागास्कर। इसके बाद है कर्डल ऑफ स्पेसिएशन, वो है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट को कर्डल ऑफ स्पेसिएशन माना गया है। WWF, कार्डन का मतलब होता है पालना, कि कहाँ से स्पेसिएशन की शुरुआत हुई, तो हम कहेंगे वेस्टर्न घाट। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी फुल फॉर्म है विच पेयर ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया शोज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इन अवर कंट्री, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। The venue and year of the Earth Summit on Conservation of Biodiversity was Rio de Janeiro 1992. Chipko movement was launched for the protection of forest, Sundarlal Bahuguna. The largest tiger population is found in सुंदरबन नेशनल पार्क में पाई जाती है। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कब हुआ था? 1972 में। चिंगम इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्रेस सपोर्टा, उसके जरिए चिंगम बनती है। लिस्ट ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज रिलीज्ड बाय IUCN के जरिए होती है। द एनिमल दैट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडिया, वो है चीता। द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज लॉन्च इन 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर आया था। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1951, 1951 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बना था। हु गेव द रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, तो हम कहेंगे पॉल एहरिच। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वॉज फर्स्ट अमेंडेड इन 1991। Which one of the following shows maximum genetic diversity in India? आंसर आएगा इसमें राइस, हम पढ़ चुके हैं राइस की 50,000 स्पीसीज होती हैं सबसे ज़्यादा। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर किसकी हैं? बर्ड्स की या एंजियोस्पर्म्स की, फंगाई की या इंसेक्ट्स, तो हम कहेंगे इंसेक्ट्स। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज केबुल
लेमेजो नेशनल पार्क, ये जो है पूरी दुनिया में एक ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। कीब्यूल लेमेजो नेशनल पार्क। विच स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्पीसीज एरिया, वो है एंडेमिक स्पीसीज। रेसर पाइन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रवोल्फिया सर्पेंटिना, रेसर पाइन जो है वो रवोल्फिया सर्पेंटिना से बनती है। इंडिया हैज़ 2.4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया बट इट शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज 8.1%। ओके, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन MP एंड फेमस फॉर टाइगर। द फ्रूट ऑफ विच प्लांट प्रोड्यूस बायोडीजल, बायोडीजल किससे बनता है? जेट्रोफा से। इसके बाद लॉगरिथम स्केल इज log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। विच स्पीसीज हैज़ द लार्जेस्ट वेराइटी इन इंडिया, सबसे ज़्यादा किसकी हैं? पोटैटो, मेज, व्हीट या राइस, तो हम टिक लगाएंगे राइस पर। ऑर्गन इज ए ओरन इज ए सैक्रेड लैंड स्केप। ब्रीडिंग प्लेस ऑफ फ्लेमिंगो इन इंडिया इज रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ जो है वो ब्रीडिंग प्लेस है फ्लेमिंगो के लिए इंडिया में। जेनरिक नेम ऑफ नेशनल फ्लावर इन इंडिया नीलम्बो, यानी नीलम्बो नेशनल फ्लावर है ये, ठीक है, कमल के फूल। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वॉज इवॉल्व्ड बाई, किसके जरिए हुआ था बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए, IUCN के जरिए, यूनेस्को, तो हम कहेंगे यूनेस्को पर टिक लगाएंगे। विच वन इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया? रिवर डॉल्फिन, ये है एक्वाटिक एनिमल, नेशनल एक्वाटिक एनिमल इंडिया में रिवर डॉल्फिन। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ आप लोग इन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। इन क्वेश्चंस में से काफ़ी हद तक नीट में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में अब हम फिर मिलेंगे, उस चैप्टर में हम देखेंगे इकोसिस्टम। अंटिल यू प्रिपेयर all these question very well and be positive thinker, okay, never be disappointed if you are continuously preparing for the NEET exam, okay. So if you are giving 2 or 3 years, then you are not wasting your time. Once a day you will get the selection, or if you are not getting the selection, then you will be at a right place for another professional courses like as MBA, BCA, MCA, okay. These will not be provide to you an economical help. When you will do the BDS or BAMS, then you will get the better opportunity to earn the money, okay. So I know that MBBS is very costly in private colleges, but in BAMS, BDS and BHMS, these are not too much costly. They can be completed in 10 to 15 lakhs. In private colleges, MBBS will be completed in 80 lakhs to 1 crore. Okay, so don't be disappointed to yourself and be a good learner, be a hard worker, never be disappointed in your life. बहुत सारे ऑप्शन वेट कर रहे हैं जीवन में कामयाबी के लिए, ओके। सो इन नेक्स्ट वीडियो we will meet again. Until bye bye.